क्या दुनिया एक नए वॉर की तरफ जा रही है? दोस्तों, अगर एक रात में मिडिल ईस्ट के आसमान पर हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स एक साथ उड़ने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम कंटिन्यूअसली फायर कर रहा हो और पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज देख रही हो, वॉर, अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और इजराइल, तीन पावरफुल फोर्सेस एक डेंजरस कन्फ्रंटेशन में आ चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रीजनल वॉर है या फिर ये वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है? आज हम इसी पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर जंग एक मूवमेंट से स्टार्ट होती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट तब आया जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर मैसिव स्ट्राइक्स लॉन्च किए। टारगेट्स थे मिसाइल बेसेस, मिलिट्री फैसिलिटीज और न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के लिए ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक डायरेक्ट चैलेंज था और ईरान ने काफी अच्छे से इसका जवाब भी दिया। कुछ ही घंटों में मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ लॉन्च होने लगे। मिडिल ईस्ट का आसमान सडनली एक बैटलफील्ड बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 100 मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए कि नाइट स्काई में डजन्स नहीं बल्कि हंड्रेड्स फ्लाइंग वेपन्स। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो कंटिन्यूअसली एक्टिव हो गए। एक्सप्लोजंस, इंटरसेप्शंस, सायरन्स और सिविलियंस शेल्टर्स में। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज के बीच नहीं था। सिचुएशन रैपिडली एक्सपैंड होने लगी। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। यहाँ अलायंसेस और राइवलरीज बहुत पुरानी है। जब ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो इसके शॉकवेव पूरे रीजन में फील हुए। ईरान ने कुछ स्ट्राइक्स उन जगहों पर भी की जहां यूएस मिलिट्री बेसिस प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल्स बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन कंट्रीज में डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा, लेकिन इनकी टेरिटरी स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड बन सकती है और इसी की वजह से ये चीज और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। दोस्तों, ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी काफी यूनिक है। वो सिर्फ अपनी आर्मी पर डिपेंड नहीं करते। उनके पास एक नेटवर्क है जो मिडिल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज में एक्टिव है। इस नेटवर्क को अक्सर कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें इंक्लूड है लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के पावरफुल मिलिशियाज और यमन के हुथिस। अगर ये ग्रुप्स फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में एंटर कर गए तो इजराइल को सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि मल्टीपल जगहों से अटैक्स फेस करने पड़ सकते हैं। और इसी वजह से एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये वॉर कभी भी रीजनल एक्सप्लोजन बन सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री इश्यू नहीं होता, ये ग्लोबल इकोनॉमी का इशू भी होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट यहाँ से गुजरता है। एक नैरो वाटरवे है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इस रूट से दुनिया का ह्यूज परसेंटेज ऑयल पास करता है। अगर वॉर एस्केलेट हुआ और ये रूट ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉक हो सकता है। इसका मतलब यही है कि पेट्रोल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगी। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सडनली ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। मेजर पावर्स सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। वेस्टर्न एलाइज मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी कंट्री अभी डायरेक्ट वॉर में एंटर नहीं होना चाहती, क्योंकि सबको पता है कि अगर और पावर्स इन्वॉल्व हो गई तो सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो सकती है। हिस्ट्री में ऐसे मूवमेंट्स पहले भी आए हैं जहां स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स ने ह्यूज वॉर्स को ट्रिगर किया। दोस्तों, सबसे बड़ा फियर जो है वो है एस्केलेशन, क्योंकि अगर इसमें मेजर पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई तो फिर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स फुल वॉर स्टार्ट कर देंगे। फिर सिचुएशन रैपिडली ग्लोबल लेवल पर एस्केलेट कर सकती है और इसी वजह से एनालिस्ट्स बार बार एक ही वार्निंग दे रहे हैं, अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई तो ये कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेंजरस वॉर बन सकता है। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और वेपन्स के मामले में पहले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक चीज अभी भी सेम है, वॉर्स अनप्रिडिक्टेबल होना। एक मिसाइल, एक मिसकैलकुलेशन या फिर एक रॉन्ग डिसीजन पूरी दुनिया का बैलेंस चेंज कर सकता है। अब सबकी नजर मिडिल ईस्ट पर है और सवाल अभी भी वही है, क्या ये वॉर जल्दी खत्म होगी या फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की बिगिनिंग है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।